एक एग्जांपल देखिए, आइसोमॉर्फिज्म पर बेस्ड है। यहाँ पर वी हैव टू अलजेब्रिक स्ट्रक्चर. First one is G. G is equal to R, where R is the set of all real numbers. R is the set of all real numbers, and the binary operation performed in G is plus. And the second group, G dash, is defined by this algebraic structure. In this algebraic structure, the set of element is R positive. R positive means set of all positive real numbers. This R represents set of all real numbers, and this R plus represent set of all positive real numbers. R stands for real numbers. R positive, that means positive real numbers, and R negative, negative real numbers. Okay. These are two groups, G and G dash. And if there is a mapping or there is a function from G to G dash, F from G to G dash, and the F is defined by Fx is equal to e to the power x for all x belongs to G. X belongs to G, then e to the power x belongs to G dash, because e to the power x is the image of x. Then x belongs to G and fx belongs to G dash. Then prove that f is isomorphism. Prove that S is isomorphism. क्वेश्चन है, G और G डैश दो ग्रुप्स हैं. उन दो ग्रुप्स में जो आप एलिमेंट्स लाएंगे, उन एलिमेंट्स के लिए सेट फिक्स है. क्या है सेट? एक है रियल नंबर्स का और दूसरा, उसमें भी रियल नंबर्स हैं बट उसमें सिर्फ आपको पॉजिटिव नंबर्स ही लेना है. ठीक है, G डैश. और ऑपरेशन डिफरेंट है. फर्स्ट में क्या है ऑपरेशन? पॉजिटिव, दैट मीन्स एडिशन. प्लस, प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? एडिशन. सिंपल, अगर टू नंबर्स हैं तो उसको आपको ऐड करना है. और यहाँ पर एस्ट्रिक है. एस्ट्रिक मीन्स मल्टीप्लीकेशन. एस्ट्रिक मीन्स मैं मल्टीप्लीकेशन का साइन ले रही हूँ, लेकिन मुझे एक्स लगेगा इसलिए मैंने एस्ट्रिक लिया था कि वो एस्ट्रिक, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन है. आप उसको ध्यान रखिएगा, एस्ट्रिक. तो दीज आर टू ग्रुप्स. और ये f जो फंक्शन है ये इसको मैप कर रहा है. g को कहाँ मैप कर रहा है? g डैश में. देन प्रूव दैट f इज आइसोमॉर्फिज्म with the condition fx is equal to ex. This is the definition of f. f is defined by this term. Then क्या प्रूफ करना है? f is isomorphism. आइसोमॉर्फिज्म है तो आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या होती है? आइसोमॉर्फिज्म में हमारे पास तीन कंडीशन है. एक 1-1 करस्पॉन्डेंस, f must be a 1-1 correspondence, that means 1-1 onto mapping, and f is a homomorphism. f के पास दो कंडीशन होनी चाहिए. एक 1-1 करस्पॉन्डेंस, 1-1 onto mapping. सेकेंड, f क्या होना चाहिए? होमोमॉर्फिज्म. अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, दैट मीन्स f इज आइसोमॉर्फिज्म. अब होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है तो होमोमॉर्फिज्म के लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है. क्या है वो स्टेटमेंट? व्हेन f ऑफ a स्टार b इज इक्वल टू f ऑफ a स्टार डैश f ऑफ b. ये होता है होमोमॉर्फिज्म के लिए. a स्टार b इक्वल्स टू f a स्टार डैश f ऑफ b. अब यहाँ पर एलिमेंट्स, ठीक है, जी से आप एलिमेंट्स लाएंगे, बट वो जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हैं वो दोनों डिफरेंट हैं. इधर का अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है? प्लस, एडिशन. और इस सेकेंड ग्रुप का अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है? मल्टीप्लीकेशन, एस्ट्रिक. तो जब आप होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करेंगे
तो उसमें जब हम प्लस ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में हमें क्या मिलना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, क्या प्रूफ करना है आपको, प्रूफ एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म। मैं इसका शॉर्ट फॉर्म ले रही हूँ, HPM। HPM मीन्स होमोमॉर्फिज्म। But write full form in exam. F is a homomorphism. Then we have to prove f of AB is equal to FA, binary operation f of B. ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या है, एलिमेंट x बिलोंग्स टू G। होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए दो एलिमेंट्स चाहिए, तो वो हम दो एलिमेंट्स लेते हैं। Let xy belongs to capital G, then f of x is equal to e to the power x and f of y is equal to e to the power y by the definition of f. साइड में मेंशन कीजिएगा by the definition of f। भाई f गिवन है, कंडीशन गिवन है, तो जब भी आप x g से आप कोई भी एलिमेंट्स अगर उसमें आप उठाएंगे, पिक करेंगे वहां से, तो वो एलिमेंट्स आपके इस टाइप से मैप होंगे, x fx equals to ex and fy equals to e to the power y. Now f of x plus y, now f of होमोमॉर्फिज्म में क्या प्रूफ करना होता है बेटा, f of a बाइनरी ऑपरेशन b। अब वो बाइनरी ऑपरेशन किसका होता है, जो फर्स्ट ग्रुप है, तो फर्स्ट ग्रुप का यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन क्या है, प्लस। तो जब आप g से दो एलिमेंट्स चूज कर रहे हैं, तो क्या चूज किया आपने एक्स वाई, तो उन एक्स वाई को आपको किसके थ्रू ऑपरेट करना है, वो दो एलिमेंट्स किसके थ्रू ऑपरेट होंगे, इसके पास जो बाइनरी ऑपरेशन है, दैट मीन्स उन दो ऑपरेशन को, उन दो एलिमेंट्स को आपने कैसे ऑपरेट किया, x प्लस वाई। क्या आ गया यहाँ पे, f ऑफ x प्लस वाई। अब f ऑफ x प्लस वाई है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ f x, then this x mapped on e to the power x, and we have x plus y, so the image of f of x plus y is mapped on x e to the power x plus y, e to the power x plus y. And in mathematics, e to the power x plus y is equal to e to the power x into e to the power y. भाई जब सेम बेस है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं, ये तो बेसिक कंसेप्ट है। e to the power x star e to the power y, this is equals to e to the power x is equal to fx, f of x asterisk f of y, e to the power y is equal to f of y. So we see that function of x plus y, image of x plus y is mapped on function of x binary operation of second group, binary operation of second algebraic structure and f of image of y. यही हम प्रूफ करते हैं होमोमॉर्फिज्म में, यही है कि भाई फंक्शन ऑफ एक्स एक्स वाई अगर आपके पास है, दो एलिमेंट्स हैं जिसको आप किसके थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप का जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, अलजेब्र बाइनरी ऑपरेशन है, उसके थ्रू अगर आप मैप कर रहे हैं, तो रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए, उन दोनों एलिमेंट्स की इंडिविजुअल इमेज, और बाइनरी ऑपरेशन कौन सा होना चाहिए, इसका सेकेंड ग्रुप का। तो वो हो गया हमारे पास प्रूफ, एक्स प्लस वाई is mapped on fx asterisk f of y. Clear? Then this shows that f is homomorphism.
F is a homomorphism. होमोमॉर्फिज्म क्लियर हो गया, बट हमें प्रूफ क्या करना है? आइसोमॉर्फिज्म. आइसोमॉर्फिज्म के लिए एक और कंडीशन है, 1-1 करस्पॉन्डेंस. 1-1 करस्पॉन्डेंस दैट मीन्स आपको 1-1 ऑन टू मैपिंग प्रूफ करना है. 1-1 ऑन टू मैपिंग या 1-1 करस्पॉन्डेंस क्या होता है? एवरी एलिमेंट हैविंग यूनिक image, every element having definitely a unique image. There is no blank element in the domain and in the range. डोमेन या रेंज में कोई भी एलिमेंट आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स जी डैश में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट किसी ना किसी जी के एलिमेंट की इमेज हो. ठीक है, और इमेज भी कैसी हो? यूनिक इमेज. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एफ ऑफ एक्स ले रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स की दो अलग अलग इमेज बन रही हैं. ई टू द पावर एक्स भी बन रहा है और ई टू द पावर एक्स वन भी. वो नहीं, यूनिक इमेज हो. और सेकंड थिंग, इमेज हो. ठीक है, हर एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट हो और यूनिक हो. तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप में क्या प्रूफ कर दिया हमने? एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म. ठीक है, फ्रॉम जी टू जी डैश. अब सेकेंड आपको प्रूफ करना है 1-1 मैपिंग एंड ऑन टू मैपिंग. तो सेकेंड में आप प्रूफ क्या करोगे? एफ इज 1-1. ठीक है, अब एफ इज 1-1 का मतलब है यूनिक इमेज आपको फाइंड करनी है. ठीक है, तो यूनिक इमेज के लिए क्या करें हम? उसमें एक एलिमेंट लें. ठीक है, 1-1 मैपिंग के लिए क्या लिया आपने? लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, देन एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स एंड एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर वाई. ये तो डेफिनेशन है एफ की. जी से आप कोई भी दो एलिमेंट आपने लिए हैं एक्स वाई एंड जी वेयर एक्स डज नॉट इक्वल्स टू वाई. और ये एलिमेंट कैसे हैं? डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट है. ठीक है, इक्वल नहीं है. अब इसको हम बेटा कॉन्ट्रडिक्शन के थ्रू प्रूफ करते हैं. हम ये कॉन्ट्रडिक्शन ये ले रहे हैं कि भाई ये एक्स और वाई डिफरेंट इमेजेस हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, बट इनकी जो इमेजेस हैं वो इक्वल आ रही हैं. हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई वो तो अलग अलग हैं. क्या अलग हैं? एलिमेंट्स डिफरेंट हैं बट द इमेजेस आर सेम. अज्यूम दैट, क्या अज्यूम किया हमने? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई. ये हमने अज्यूम कर लिया कि एफ एक्स उस एक्स वाई की जो इमेज है, इमेज कैसी होगी? सेम सेम इमेज होगी. ठीक है, तो उस एक्स वाई की जो इमेज है वो इमेज कैसी मिल रही है हमें? सेम इमेज फॉर्म हो रही है. सेम इमेज फॉर्म हो रही है. देन एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर x equals to e to the power y. But we know if x does not equals to y, then e to the power x does not equals to e to the power y. अगर वो एक्स वाई इक्वल नहीं है तब ये एक्सपोनेंशियल टर्म इक्वल नहीं आएगी. ये टर्म आपकी कब इक्वल आएगी? ई एक्स इक्वल्स टू ई वाई कब इक्वल आएगा? व्हेन एक्स इक्वल्स टू वाई. कब इक्वल आएगा ये? एक्स इक्वल्स टू, अगर x इक्वल्स टू वाई है दैट मीन्स इसकी इमेजेस इक्वल आएंगी, अदरवाइज इक्वल नहीं आ सकती. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल्स टू वाई, ये दोनों हमने अनइक्वल लेकर चले थे बट वो क्या फॉर्म हो गए? इक्वल. दैट मीन्स अगर ये इमेजेस इक्वल हैं, अगर किसी एलिमेंट या दो एलिमेंट क्या हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि वो उन दोनों की इमेजेस इक्वल हैं, दैट मीन्स 100% वो जो एलिमेंट है वो एलिमेंट भी इक्वल होगा. ठीक है, मतलब वन एलिमेंट की इमेज किस पर बन रही है? एक वन सिंगल एलिमेंट पर ही बन रही है, डबल एलिमेंट पर नहीं बन रही है. ठीक है, इससे क्या शो हो गया? देन एफ इज 1-1 मैपिंग. एफ इज अ 1-1
मैपिंग, एफ इज एन 1-1 मैपिंग, हो गया क्लियर? होमोमॉर्फिज्म हो गया, 1-1 मैपिंग हो गई। अब थर्ड ऑन टू, ऑन टू में क्या होता है भाई? ऑन टू आपका ये शो कर रहा है कि भाई यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं तो वो आपके एक एलिमेंट की इमेज एक सिंगल एलिमेंट पर बन रही है, ठीक है, डबल एलिमेंट नहीं है और कोई भी एलिमेंट ब्लैंक नहीं है। अब थर्ड क्या प्रूफ करना है हमें? ऑन टू मैपिंग, एफ इज ऑन टू। थर्ड स्टेप क्या होगी? एफ इज एन ऑन टू मैपिंग। अब ऑन टू मैपिंग है, ऑन टू मैपिंग का मतलब ये है कि भाई जितने जो भी जी डैश में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी वो किसी ना किसी जी की इमेज है, ठीक है। चलिए, तो हमें कैपिटल एक्स ले रहे हैं विच इज बिलोंग्स टू जी डैश। क्या लिया हमने? कैपिटल एक्स ले लिया, किसमें? जी डैश में। अब इस कैपिटल एक्स जी डैश में किस टाइप के एलिमेंट हैं? ई टू द पावर एक्स टाइप के एलिमेंट हैं। दैट मीन्स क्या होगा? ये जो x है, दिस x इज इक्वल टू ई टू द पावर x। भाई ये जो कैपिटल x है वो कैपिटल x की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल X इक्वल्स टू ई टू द पावर x। दैट इम्प्लाइज log x इक्वल्स टू x। log x इक्वल्स टू क्या आ गया? x आ गया, ठीक है। चलिए, अब हम इस x को मैप करते हैं। क्या ले लिया आपने? f ऑफ कैपिटल x। f ऑफ कैपिटल x नहीं आएगा, f ऑफ क्या आएगा? log x, क्योंकि ये x तो इमेज है ना किसी की। तो f ऑफ क्या लिया आपने? log ऑफ x। अब f ऑफ log x इक्वल्स टू e टू द पावर log x। दिस इज इक्वल्स टू e और log कैंसिल, वो क्या वैल्यू मिल गई आपको? x। इसको x ही रखो कैपिटल। f ऑफ log x इक्वल्स टू क्या मिल गया? क्या मिला हमें? कैपिटल x मिल गया। देन log x is equal to e to the power log x equals to x, where this belongs to, मतलब ये जो कैपिटल x है वो कैपिटल x किसी ना किसी की इमेज बन के आ गई, ठीक है। ये क्या लिया था हमने? f ऑफ log x, दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल x, वेयर कैपिटल x बिलोंग्स टू g ऑफ, कैपिटल x कहाँ पर है? g डैश में है, और कैपिटल x किसकी इमेज आ गई? किसी ना किसी एलिमेंट की। दैट मीन्स f इज ऑन टू मैपिंग। अब f को आपने शो कर दिया ऑन टू, 1-1 मैपिंग, और थर्ड होमोमॉर्फिज्म। जब इसके पास ये तीन ब्यूटीज हैं, इसका मतलब है कि f क्या हो गया? आइसोमॉर्फिज्म। तो अगर क्वेश्चन में आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए आता है, उस केस में आइसोमॉर्फिज्म अगर प्रूफ करने के लिए आता है, तब आपको ये तीन स्टेप्स में उसको प्रूफ करना पड़ेगा। होमोमॉर्फिज्म, 1-1 मैपिंग, ऑन टू मैपिंग, ठीक है। 1-1 ऑन टू मैपिंग और होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए क्लियर है, आपको वो एक स्टेटमेंट प्रूफ करना है, एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू एफ ए बाइनरी ऑपरेशन एफ बी। 3 स्टेप में ये कंप्लीट होगा आइसोमॉर्फिज्म। और अगर होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए आता है तो होमोमॉर्फिज्म में सिर्फ आपको वो स्टेटमेंट एक प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो रह गई थी, सिंपल सिंगल लाइन की हैं, वो आप थोड़ी सी डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन उसमें देखो, और उससे रिलेटेड जैसे कोई भी न्यूमेरिकल है तो अगर डेफिनेशन क्लियर है तो हम न्यूमेरिकल में समझ पाएंगे कि वो उस सेट में किस टाइप के एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं। फर्स्ट, साइक्लिक ग्रुप।
cyclic group. If every element of a group can be expressed as the power of the element of that group, then this group is called cyclic group. That means उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर आप उस ग्रुप के किसी एलिमेंट की पावर के फॉर्म में आप उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, then this group is a cyclic group. For example, if G is a 2, 4, 8 and 16, then we can express this is equal to power of 2. This G is expressed as a power of different power of 2, where 2 belongs to in G. 2 square, 2 cube and 2 to the power 4. Then this group is a cyclic group, and the element that means 2, then G is expressed as this time in this form. G equals to, वो साइन है, ब्रैकेट इस टाइप का ब्रैकेट, and 2 is called the generator of the G. Generator, that means भाई वो एक सिंगल एलिमेंट उस पूरे ग्रुप को जनरेट कर सकता है. अब आप मान लीजिए यहाँ पर आपने और एलिमेंट ले लिए, 2 to the power n तक ले लिया, तो बस आप n की वैल्यूज चेंज करते जाइए, आपको उस ग्रुप के एलिमेंट्स मिलते जाएंगे. तो सिंपल इस 2 को हम क्या बोलते हैं? जनरेटर ऑफ द ग्रुप, क्योंकि उस 2 की जो पावर्स हैं, उस 2 की पावर्स के फॉर्म में हम इस G को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. ये साइक्लिक ग्रुप का मतलब ये है कि आप उस ग्रुप के किसी एलिमेंट की पावर के फॉर्म में आपका पूरा ग्रुप डिफाइन हो रहा है. जब वो डिफाइन हो रहा है तो ये जैसे इस टाइप से हो गया डिफाइन, 2 स्क्वायर, पावर 3, पावर 4, पावर 5 एंड सो ऑन, किसी भी टाइप का हो, बट जिसमें अगर आपकी पावर्स आ रही हैं, दैट मीन्स पावर के फॉर्म में अगर वो एक्सप्रेस हो रहा है, तो वो साइक्लिक ग्रुप होता है. बस कंडीशन ये है कि आप जिसकी पावर बना रहे हैं वो एलिमेंट इस ग्रुप का होना चाहिए. ठीक है, वो एलिमेंट कहीं और से नहीं आएगा. जैसे ये मान लीजिए कुछ 3, 9 है या 9 है, जैसे G इक्वल्स टू मान लीजिए ये है 9, ठीक है, सिंपल 9 है, तो इसको हम साइक्लिक नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें 3 प्रेजेंट नहीं है. इस ग्रुप को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर, बट वो करेक्ट नहीं है क्योंकि 3 इसमें प्रेजेंट नहीं है. तो जिसकी पावर के फॉर्म में आप ग्रुप को ले रहे हैं वो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, तो ये आपका ग्रुप नहीं है. और जिसकी पावर आप अप्लाई करते हैं वो क्या होता है? जनरेटर ऑफ द ग्रुप, और उसको आप इस टाइप से एक्सप्रेस कर पाते हो, साइक्लिक ग्रुप. नेक्स्ट, कोसेट. Coset of the group. Actually, coset having 2 branches, left coset and right coset. Suppose H star be a subgroup of G star. H be a subset of G, and if for any A belongs to G, AH is equal to A star H for all H belongs to capital H. AH is equal to A star H small h, where small h belongs to capital H. This is known as left coset of
H in G, and H A is equal to H star A for all H belongs to H. This is a right coset of H in G. Left coset and right coset are defined as this in this form. AH, small ah equals to A star H, and HA is equal to H star A, where small h belongs to capital H and small a belongs to capital G. Then this one is known as a left coset and this one is known as a right coset. And if these two cosets are equal, that means left coset of H is equal to right coset of H in G, then H star, this algebraic structure is called normal subgroup of G. If AH is equal to HA, then H star is known as normal subgroup of G. Normal subgroup, और ये क्या है, लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट. कोसेट सिंपल, एक एलिमेंट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जी का एलिमेंट है और वो इस टाइप से मल्टीप्लाई हो रहा है कि ए एच जो आपका नया एक वो बन रहा है, नया सेट या नया न्यू ग्रुप, उस न्यू ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम इस टाइप से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. ए स्टार एच, दैट मीन्स वो ए मल्टीप्लाई हो रहा है. कहाँ पर हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड. यहाँ पर कहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड. मल्टीप्लाई नहीं, ऑपरेट हो रहा है. ठीक है, क्योंकि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है यहाँ पर कि एच स्टार है, प्लस है, माइनस है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें ऑपरेट कर रहे हैं. तो लेफ्ट साइड ऑपरेट हो रहा है तो लेफ्ट कोसेट, राइट साइड ऑपरेट हो रहा है तो राइट कोसेट. और जो इसका रिजल्ट है, अगर इन दोनों का रिजल्ट इक्वल आता है, लेफ्ट कोसेट का और राइट कोसेट का, देन एच स्टार इज द नॉर्मल सब ग्रुप. किस टाइप का है ये, नॉर्मल सब ग्रुप है. अब नॉर्मल सब ग्रुप के बाद एक ये हो गई दो डेफिनेशन. नेक्स्ट, partition of the set. Partition of the set. Partition of this partition means different subgroup, different subset of the set, but uncommon subset. That means if A be a non-empty set, सेट नॉन, कैसा सेट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी, कोई एलिमेंट हो उसमें. ए बी ए सेट, देन A1, A2, A3 are partition, are called partitions if A1 intersection A2 intersection A3 if A1 union A2 union A3 is equal to A, and A1 intersection A2, A2 intersection A3 and A3 intersection A1 is equal to 5. ठीक है. पार्टीशन दैट मीन्स आप उस जो एक सेट है, उस सेट से आप कुछ एलिमेंट्स लेकर डिफरेंट सेट फॉर्म कर रहे हैं, 2 बना रहे हैं, 3 बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं, कितने बना रहे हैं, पार्टीशन कितने भी हो सकते हैं. बट उसमें जो आप
मतलब वो सबसेट ही हुआ है, बट उन सबसेट्स की कंडीशन है कि उन सबसेट्स का वो कुछ भी उसमें कॉमन नहीं होना चाहिए सबसेट में। ठीक है, जब आप उसका यूनियन फॉर्म करें तो आपको सेट मिल जाए, बट उनका इंटरसेक्शन क्या हो, इंटरसेक्शन आपको अनकॉमन मिलना चाहिए। मतलब मान लीजिए एक वस्तु 1 2 3 और 5 है, देन A1 हमने लिया, A1 इक्वल्स टू 1 2, A2 इज इक्वल टू 3 5, 1 2 3 5। अब इसमें पार्टीशन और बन सकते हैं क्या? नहीं। अगर आपने दो इस टाइप की पार्टीशन फॉर्म कर लिए तो आप थर्ड वाला नहीं बन पाएगा, क्योंकि थर्ड वाले में क्या होगा, इसमें से कोई एलिमेंट आएगा, तो अगर आप उसका इंटरसेक्शन फॉर्म करेंगे तो इंटरसेक्शन क्या मिल जाएगा, हमें कोई ना कोई एलिमेंट मिल जाएगा। अब इसका अगर आप इंटरसेक्शन फॉर्म करते हो, A1 इंटरसेक्शन A2, तो क्या मिलेगा आपको, नल सेट। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको बढ़ा दूं, 1 2 और 3 कर दिया, तो ये होल्ड नहीं होगा, क्योंकि A1 इंटरसेक्शन A2 में एक ये 3 वाला कॉमन है। तो आप जब भी पार्टीशन बनाना है, पार्टीशन में ये ध्यान रखना है कि पार्टीशन इस टाइप से बनने चाहिए कि उसमें कुछ भी कॉमन टर्म ना आए। जैसे A3 आप बना सकते हो 2, A4 हमने बना लिया 5। अब सिंगल सिंगल एलिमेंट है तो उसमें 4 पार्टीशंस बन गए, 1 3 2 5। इनका इंटरसेक्शन, किसी का भी आप इंटरसेक्शन लोगे वो कैसा होगा, इंटरसेक्शन नल सेट। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पर ये ले रहे हैं 1 3 5 लिया, तो अब इसका सेकंड पार्टीशन क्या होना चाहिए, सेकंड पार्टीशन में सिर्फ यह टर्म आएगी, कौन सी टर्म, 2, जो रह गया है वो, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, नल सेट, और इसका यूनियन क्या हो जाएगा, ये कैपिटल ए। तो पार्टीशन में आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी आप सेट बना रहे हैं उस सेट में आपको कॉमन एलिमेंट नहीं लेना है। ठीक है, कॉमन एलिमेंट उसमें नहीं होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड पार्टीशन। पार्टीशन partition is the form of a subset having this condition। क्योंकि जो आप जब जो सबसेट है, सबसेट में भी सेम, सबसेट भी क्या होता है, जब उस सबसेट का सबका आप यूनियन ले तो आपको सेम सेट मिलेगा, बट उसमें आपका जो इंटरसेक्शन है जरूरी नहीं है 5 हो, बट पार्टीशन में ये कंडीशन है कि पार्टीशन में इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, 5, नल सेट मिलना चाहिए, उस केस में वो होता है पार्टीशन।